आज बात करते हैं मौनी रॉय और सूरज नाम्बियार की, जिनके बीच में कुछ सीरियस चल रहा है और पूरा इंटरनेट अभी डिवोर्स रूमर्स से भरा पड़ा है। तो हुआ ये कि मौनी रॉय ने सडनली अपने हस्बैंड सूरज को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। अब ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि मौनी एक सेलिब्रिटी है और उसे अच्छे से पता है कि अगर वो अपने हस्बैंड को पब्लिकली अनफॉलो करेगी तो मीडिया इमीडिएटली कवर करेगा। ये कोई एक्सीडेंटली बटन दब गया वाली सिचुएशन नहीं है, और सिर्फ मौनी ने नहीं, सूरज ने भी मौनी को अनफॉलो कर दिया। मतलब दोनों तरफ से एक्शन हुआ है। और उसके ऊपर से मौनी की बेस्ट फ्रेंड दिशा ने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया। अब दिशा और मौनी बहुत क्लोज हैं, रेड कारपेट इवेंट्स पे साथ जाती हैं, सूरज के साथ भी अच्छे टर्म्स पे थी। तो जब बेस्ट फ्रेंड भी साइड ले ले तो समझ आता है कि मैटर सीरियस है। और फिर सूरज ने क्या किया, अपना पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया। मतलब बंदे ने सोचा कि सोशल मीडिया से ही गायब हो जाता हूँ। अब ये सब कुछ 1 महीने के अंदर हुआ है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक दोनों साथ में स्पॉट हो रहे थे। अप्रैल में तो सूरज ने मौनी के बिहाफ पे एक अवार्ड भी एक्सेप्ट किया था। मतलब तब तक सब ठीक था, या फिर पब्लिकली ठीक दिखाया जा रहा था। लेकिन कुछ तो हुआ है पिछले 1 महीने में जिसने मौनी को इतना बड़ा स्टेप लेने पे मजबूर किया। अब मौनी और सूरज की लव स्टोरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहां से ही कुछ रेड फ्लैग्स दिखते हैं जो लोगों ने तब भी पॉइंट आउट किए थे। मौनी ने बताया था कि वो एक पार्टी में गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ सब कपल्स थे और वो अकेली सिंगल थी। वहाँ उसकी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि मौनी के लिए कोई ढूंढना है, और उसने सूरज को पॉइंट आउट किया जो दूर बैठा था। सूरज ने मौनी की तरफ देखा और फिर उनके टेबल पे आया बात करने। अब यहाँ तक तो नॉर्मल है, लेकिन फिर मौनी ने बताया कि उसका फोन बार बार बज रहा था और सूरज ने उसका फोन हाथ से छीन लिया, अपना नंबर डायल किया और फोन वापस दे दिया। और मौनी को ये बहुत करेजियस लगा। अब इंटरनेट ने इस मोमेंट पे क्या रिएक्ट किया वो इंटरेस्टिंग है। लोगों ने लिखा कि भाई ये करेज नहीं है, ये मैनरलेस बिहेवियर है। किसी का फोन छीनना कोई डिसेंट इंसान नहीं करेगा। किसी ने लिखा कि हैंडसम हो तो करेज है, और अगर नॉर्मल दिखते तो पुलिस केस होता। और ऑनेस्टली ये पॉइंट गलत भी नहीं है, लेकिन मौनी को ये रोमांटिक लगा तो उनकी चॉइस है। बस अब वही चॉइस थोड़ा बैकफायर करती दिख रही है। और फिर जब दोनों डेट करने लगे तो मौनी क्लियरली सीरियस थी। उसे एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए थी और इवेंचुअली शादी चाहिए थी। ये उसका स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। सूरज ने इंटरव्यूज में मल्टीपल टाइम्स बोला है कि उसे कभी नहीं लगता था कि वो शादी करेगा, उसका इतना मन नहीं था। लेकिन मौनी ने उसे पुश किया और उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो शादी कर लो या मौनी को खो दो। सूरज ने मजाक में ये भी बोला कि अगर मैं फ्रेम करूं तो मौनी हैड अ गन टू माई हेड। अब ये सुनने में फनी लगता है, लेकिन जिस तरह से वो बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा था कि शादी उसका डिसीजन नहीं था, वो मौनी के लिए कंफर्टेबल नहीं था। और मौनी के फेस पे दिख भी रहा था कि उसे ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा। वो हंस रही थी, लेकिन वो क्लियरली अनकंफर्टेबल थी। और यहाँ एक वैलिड पॉइंट भी है। अगर सूरज को पता था कि मौनी सीरियस रिलेशनशिप चाहती है और इवेंचुअली शादी चाहती है, तो फिर उसे डेट क्यों किया, इतना टाइम साथ बिताया, लॉकडाउन में 6 महीने साथ रहे, और फिर इंटरव्यूज में बोलते हो कि शादी तुम्हारा आइडिया नहीं था। ये बहुत वियर्ड बिहेवियर है। और अगर उस टाइम ये सब चलता भी था तो इंटरव्यूज में बार बार ये दिखाने की क्या जरूरत थी कि मेरा डिसीजन नहीं था। वो बिल्कुल अननेसेसरी था। अब दोनों की एज की बात करें तो सूरज 39 साल के हैं और मौनी 40। शादी के टाइम सूरज 35 का था और मौनी 36 की। मतलब मौनी के लिए उस एज में एक सीरियस रिलेशनशिप चाहना और सेटल डाउन करना कम्प्लीटली नेचुरल था। उसे टाइम पास रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी, और ये बात पहले दिन से क्लियर थी। तो सूरज को ये रियलाइजेशन तभी आ जाना चाहिए था कि अगर डेट करूंगा तो शादी तक बात जाएगी। अब चीटिंग रूमर्स की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे ये भी सर्कुलेट हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सूरज को एक पार्टी में किसी लेडी के साथ बहुत क्लोज देखा गया, और वहां से ये स्पेकुलेशन शुरू हुई कि सूरज ने चीट किया। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन टाइमिंग देखते हैं। पहले मौनी अनफॉलो करती है, फिर बेस्ट फ्रेंड अनफॉलो करती है, फिर सूरज अकाउंट ही डिलीट कर देता है। ये सब एक इनोसेंट मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लगता। और मौनी वेकेशन फोटोज पे भी लोगों ने नोटिस किया कि वो कंसिस्टेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रही थी और सूरज कभी साथ नहीं था। दिशा और सिंगर तलविंदर के साथ कॉन्स्टेंटली स्पॉट हो रही थी। अब क्योंकि मौनी सेलिब्रिटी है तो उसकी फोटोज वायरल हो जाती हैं और लोग नोटिस करते हैं। लेकिन सूरज भी सेपरेटली अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पे जाता था।
मतलब दोनों अपनी अलग लाइफ जी रहे थे, जो एक मैरिड कपल के लिए थोड़ा अनयूजुअल है। मौनी ने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट की है कि फॉल्स नैरेटिव्स पब्लिश ना करें और उन्हें स्पेस और प्राइवेसी दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने कहीं पे भी इस सिचुएशन को डिनाय नहीं किया। ये नहीं बोला कि सब ठीक है, ये नहीं बोला कि गलती से अनफॉलो हो गया, ये नहीं बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बस वो पब्लिकली एड्रेस नहीं करना चाहती। और एक और चीज जो लोगों ने नोटिस की वो है मौनी का अपीयरेंस चेंज। 2022 के बाद, मतलब शादी के बाद मौनी के फेस में एक नोटिसेबल डिफरेंस आया है। पहले भी उन्होंने सर्टेन प्रोसीजर्स कराए थे, लेकिन वो सबटल थे और नेचुरल लग रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद एक ड्रास्टिक चेंज दिखा, जहां उनका फोरहेड प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा था और एक्सप्रेशंस लिमिटेड हो गए थे। उन्होंने बैंग्स रखना शुरू किया फोरहेड हाइड करने के लिए, और कैमरा के सामने भी उनका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं रहा। पहले मौनी जिस तरह से रेड कारपेट पे वॉक करती थी, जिस कॉन्फिडेंस से कैमरा फेस करती थी, वो अब थोड़ा डिफरेंट है। और ये सैड है क्योंकि मौनी जेन्युइनली ब्यूटीफुल हैं और उन्हें किसी प्रोसीजर की जरूरत नहीं थी। और ऑनेस्टली ये एक बिगर इश्यू भी हाईलाइट करता है। सेलिब्रिटीज पे हमेशा परफेक्ट दिखने का प्रेशर रहता है। कैमरा कॉन्स्टेंटली उनके फेस पे होता है और एक पॉइंट के बाद वो मिरर में देखकर ब्यूटी नहीं ढूंढते, फ्लॉज ढूंढते हैं। नाक अच्छी नहीं लग रही, लिप्स अच्छे नहीं लग रहे, लाइंस आ रही हैं, और फिर प्रोसीजर्स शुरू होते हैं। और कभी कभी वो प्रोसीजर्स गलत भी हो जाते हैं और फिर रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता। और जब कोई इंसान अपने अपीयरेंस के साथ इतना स्ट्रगल करे और ऊपर से पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो, तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट होगा। आपका क्या कहना है मौनी और सूरज के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी फाइट है या जेन्युइनली डिवोर्स की तरफ जा रहा है? और सूरज का इंटरव्यूज में बार बार ये बोलना कि शादी उसका डिसीजन नहीं था, क्या वो रेड फ्लैग था जो मौनी ने इग्नोर किया? कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और गॉसिप आती रहती है।